हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 3 की मैथ्स की बुक मैथ मैजिक से चैप्टर 12 कैन वी शेयर, और इसका मैं आज करवा रहा हूं आपको ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बच्चों हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो भाई जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर कर भी लिया होगा। तो बच्चों मैं एक बार दोबारा याद दिला देता हूं कि फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं सेकंड पार्ट में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलो फिर, चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन, और इसके साथ साथ मेरा सेकंड चैनल जो कि मेरे ही नाम से है मिस्टर कृष्णा सर, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो टॉपिक है आपके लिए सबसे पहले वो ये है शेयरिंग देम इक्वली, यानी हमें क्या करना है कि कोई भी चीज हमें इक्वली कैसे शेयर करना है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी के रिगार्डिंग में ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 तक तो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, तो ये क्या हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि जो शेयरिंग करना होता है हमें, उसे हम कैसे इक्वल शेयर कर सकते हैं बच्चों, वो जानने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये टॉपिक समझाया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है, हियर आर 6 बनानास, जैसे आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपसे बोला जा रहा है हियर आर 3 मंकीज। ठीक है, ये 3 मंकी आपके पास गिवन है, यानी 6 बनाना है, 3 मंकी है। और क्वेश्चन जो आपके लिए फ्रेम हो रहा है वो क्वेश्चन एक्चुअली यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। इफ दे शेयर द बनाना इक्वली ईच मंकी विल गेट 2 बनाना। कि आपसे बोला जा रहा है कि अगर हमें इस बनाना को इस 3 मंकी में डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें, तो इक्वली शेयर करें तो हर एक मंकी को 2 बनाना रिसीव होगा, इन्हें मिल जाएगा। कैसे मिला ये वो जान लेते हैं भाई। तो इसके लिए आपने जो सोल्यूशन लिखना है बच्चों, ठीक है, सोल्यूशन में आप क्या करोगे कि जैसे आपके पास नंबर ऑफ बनाना कितने हैं, 6 है। अच्छा, नंबर ऑफ मंकी कितने हैं, तो 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर लेंगे 3 से, हमारा आंसर आ जाएगा भी। बहुत सिंपल है कि 6 जो है आपके पास, इसको आप लोग क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर लोगे, तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 2 बनाना ईच विल गेट, यानी कि ईच मंकी विल गेट 2 बनाना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, ड्राइंग करना चाहो तो भाई वो भी कर सकते हो, बट बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, चलो इस तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी इस टॉपिक के रिगार्डिंग में हो सके। तो नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में भी क्वेश्चन नंबर 10 के तरीके से ही क्वेश्चन हमें गिवन है। इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ बनाना गिवन है और नंबर ऑफ मंकी गिवन है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इफ देर आर 6 बनानास एंड 2 monkeys, each monkey will get 3 बनाना। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है कि 6 बनाना है और आपके पास क्या है 2 मंकी है। क्वेश्चन ये आ जाए आपके पास कि हाउ मेनी, या फिर नंबर ऑफ बनाना आपको कैलकुलेट करना हो कि ईच मंकी विल गेट। अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो बच्चों, तो हम लोग पता है क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बनाना को, यानी 6 को नंबर ऑफ मंकी से डिवाइड कर लेंगे। तो 6 हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 6 हमारे पास क्या है, यहाँ पे बनाना है, और मंकी कितने 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप कि 6 अंदर, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो, और 2 से डिवाइड करो, ये बाहर आ गया, और जब इसे आप डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 हो गया। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा 3 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि ईच मंकी विल गेट 3 नंबर ऑफ बनाना। ठीक है, हर एक मंकी को कितने बनाना मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, जो कि आप इस पिक्चर में देख करके भी सीख सकते हो। तो बहुत इजी था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ थिंग्स गिवन हो और नंबर ऑफ पर्सन गिवन हो, तो आप लोग क्या करोगे, डिवीजन करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और हमें क्या करना होगा, उसे सॉल्व करना होगा। जैसे देखो भाई, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन को पहले समझेंगे हमें, ठीक है, और उसके बाद भी खुद से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इफ देर आर 60 बनानास, इट मीन्स वी हैव 60 नंबर ऑफ बनाना। टोटल बनाना हमारे पास कितने 60 है, एंड 2 मंकी, यानी
हमें गिवन है नंबर ऑफ मंकी गिवन है, वी हैव 60 बनानास एंड वी हैव आल्सो 2 मंकी, कि हमारे पास 60 यानी 60 केले हैं और 2 मंकी है। और हमें क्या करना है, हाउ मेनी विल गेट ईच मंकी विल गेट, हमें ये कैलकुलेट करना है कि हर एक मंकी को कितने नंबर ऑफ बनानास रिसीव होंगे, उन्हें मिलेंगे, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, चलो कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। भाई हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं सारी चीज डिटेल में। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा नंबर ऑफ बनानास, लिख लूंगा कि नंबर ऑफ बनानास हमारे पास कितने हैं, तो वो कितने बच्चों 60 है। अच्छा, अब उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ मंकी, मंकी कितने हैं भाई वो भी लिख लेंगे, तो नंबर ऑफ मंकी 2 है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बनाना विल ईच मंकी, नंबर ऑफ बनाना विल रिसीव्ड बाय ईच मंकी, अगर हमें एक बाय ईच मंकी अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 60 को 2 से डिवाइड करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो चलो भाई कर लेते हैं भाई, आसान सा क्वेश्चन है। 2 के टेबल से 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है भाई, अब ये 0 जो है इसे मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 30 आंसर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो ईच मंकी विल गेट 30 नंबर ऑफ बनाना, कितने मिलेंगे 30 ईच, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया, ठीक है 11th किया, उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर क्या था 12 था। तो सॉल्यूशन अगर हमें 12 का कैलकुलेट करना हो तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब ये जो चीटी है, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही है, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। इफ देर आर 600 बनाना एंड 2 मंकी, अगर आपके पास नंबर ऑफ बनाना जो है वो कितने हो गए 600 हो गए, और नंबर ऑफ मंकी की बात करें ये 2 है, तब कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 भाई ये 12th अभी सॉल्व किया है, उसी तरह से 12 की तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो भाई मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन 13। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ बनाना, कि हमारे पास नंबर ऑफ बनाना कितने हैं वो लिख लेंगे। तो आपको मालूम ही है वो कितना है 600 है। फिर आप लोग लिखोगे कि नंबर ऑफ मंकी, कि नंबर ऑफ मंकी आपके पास कितने हैं, तो आप कह सकते हो सर मंकी 2 है सर। ठीक है, अब फिर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ बनाना विल ईच मंकी गेट, कि हर एक मंकी को कितना मिलने वाला है, हमें ये कैलकुलेट करना है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने 600 है, तो इस 600 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, नंबर ऑफ मंकी से, और वो कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 तो बाहर आ जाएगा भाई, और जो 600 है ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6 हो गया भाई। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब ये जो 20 है इसे हम लोग यहां शिफ्ट कर देंगे, यानी 300 आ गया। तो आप ये कह सकते हो ईच मंकी विल गेट 3 नंबर ऑफ बनाना, तो आप कह सकते हो आंसर 300 ईच, हर एक मंकी को कितना मिलेगा 300 बनाना रिसीव करने वाले हैं। तो आई होप ये जो मंकी को बनाना शेयर वाला करने वाला जो कॉन्सेप्ट है भाई अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह से मंकी की जगह किसी पर्सन का नाम आ जाए, किसी अदर एनिमल का नाम आ जाए, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको डिवीजन करना है और कैलकुलेट कर लेना है भाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक भी देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए ये, और इसमें है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा बच्चों ये आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं भाई। तो ये है आपके लिए कि 5 फ्रेंड फाउंड 10 5 रुपी कॉइन्स ऑन द ग्राउंड। 5 फ्रेंड है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंड आपके पास कितने 5 है। ठीक है, और हर एक को ये जो फ्रेंड है उनको क्या मिलता है 10 कॉइन मिल रहे हैं 5 रुपीज वाले। ठीक है, 5 रुपीज वाले 10 कॉइन मिल रहे हैं, यानी अगर टोटल बोलूं भाई तो उन्हें कितने रुपए मिल रहे हैं 50 रुपीज मिल रहे हैं। कहो सर कैसे कैलकुलेट किया आपने, तो देखो मैंने कैलकुलेट कैसे किया कि भी इनको 10 कॉइन मिले थे। ठीक है, इसलिए 10, और कितने रुपीज के 5 रुपीज के बच्चों, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, कितना है
₹20, तो रुपीज का साइन भी लगा लो चाहो तो आप लोग। ठीक है, कितना आ गया? 50 रुपीज आ गया। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ईच शेयर देम इक्वली, ये जो कॉइन उनको मिले हैं भाई, 5 रुपीज वाले जो कॉइन मिले हैं, टोटल कितने कॉइन है? 10 कॉइन है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वली यानी कि बराबर बराबर अगर बांटोगे, तो भी हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा ये बताओ। इट मीन्स अगेन जैसे आपने 13 क्वेश्चन में मंकी वाला किया था, वैसे मंकी की जगह यहाँ पे क्या होंगे? फ्रेंड होंगे। और नंबर ऑफ फ्रेंड कितने बच्चों? तो नंबर ऑफ फ्रेंड कितने? 5 फ्रेंड है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंड कितने, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हैं? 5 है। ओके, और हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 50 है। कहोगे सर ये 50 कैसे कैलकुलेट किया? तो 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो ये जो 50 रुपीज है बच्चों, इस 50 रुपीज को अगर आप डिवाइड करो 5 से, तब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे? इसे डिवाइड करके देख लोगे कि भाई ये जो टोटल अमाउंट है 50, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? 5 से करेंगे। ये 50 क्यों आ रहा है बच्चे, इसके बारे में समझो। 50 यहाँ पे क्या है? टोटल अमाउंट है, यानी टोटल पैसा कितना उनको उनके पास है वो। और यहाँ पे जो 5 है ये क्या है कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन में लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ पर्सन। अब हर एक पर्सन की बात करें तो उसे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 बाहर करूंगा, 50 अंदर करूंगा और इसे डिवाइड करूंगा। 5 1 जा 5। ठीक है भाई, अब ये जो 0 यहाँ आएगा इसे हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। इट मीन्स ईच फ्रेंड विल गेट 10 रुपीज। हर एक दोस्त को कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आपको ये मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? आंसर 10, यानी कि ₹10 आपके पास आंसर हो गए भाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसके बाद यानी 14 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15, उसे करते हैं सॉल्व भाई। ठीक है, अब अगर आपको भाई 14 अच्छे से क्लियर हो गया तो आप समझ लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अगर जिस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और दोबारा से समझ लो भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं 15th क्वेश्चन। इफ देर आर 16 10 रुपी कॉइन, 10 रुपी नोट्स। अच्छा, जैसे 5 रुपीज का ये कॉइन था, अब अगर आपके पास क्या हो? 10 रुपीज के नोट हैं। ठीक है, 10 रुपी के नोट, और ऐसे नोट कितने? 16 है। इफ देर आर 16 10 रुपी नोट एंड 4 फ्रेंड्स, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने? भाई नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने हो गए बच्चों? वो हो गए 4 हो गए यहाँ पे टू शेयर। देन उसके बाद कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताओ। इट मीन्स इस क्वेश्चन में इस तरह से हो जाए कि अगर 10 रुपीज का नोट है बच्चों, कितने नोट है? 16 नोट है भाई। ठीक है, कितने नोट? एक 10 रुपीज का नोट जो है, इस तरह के 10 रुपीज के नोट, और ऐसे कितने नोट है? 16 नोट है। अगर मुझे अमाउंट निकालना हो बच्चों, तो मैं अमाउंट निकालने के लिए क्या करूंगा कि 10 को और 16 को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 160 आ जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो सोल्यूशन। चाहो तो आप ये नोट भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं करो तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है भाई। ठीक है, तो अमाउंट आपके पास टोटल कितना आ गया? तो कहोगे सर हमारे पास जो अमाउंट आया वो आया ₹160 आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ फ्रेंड, या फिर लिखूं मैं कि नंबर ऑफ पर्सन जिनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है, 4 पर्सन है। ठीक है, अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ या फिर अमाउंट रिसीव्ड बाई। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे कि अमाउंट, या फिर मनी रिसीव्ड बाई भी लिख सकते हो आप, अमाउंट रिसीव्ड बाई ईच पर्सन, कि अगर हर एक पर्सन का निकालें तो वो उसे कितना मिल रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना है। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूं भाई, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना एक बार में। तो हम लोग क्या करेंगे कि अमाउंट, टोटल अमाउंट जो हमारे पास है 160, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए भी मैं थोड़ा डिफरेंट स्पेस यूज कर लेता हूं कि 160 को 4 से डिवाइड करना है भाई। तो 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये जो 0 आ रहा है इसे मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा। तो आप कहोगे सर हर एक पर्सन को, ईच पर्सन विल गेट ₹40। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया भाई। कैलकुलेट कैसे किया हमने कि भाई 160 को, यानी टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पर्सन से। 160 क्या है यहाँ पे? तो आप कह सकते हो सर ये टोटल अमाउंट है। अच्छा, उसके बाद आप कहोगे सर ये 4 कहां से आया? तो 4 क्या है? नंबर ऑफ पर्सन है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ फ्रेंड भी लिख सकते हो। और ईच पर्सन विल गेट ₹40। ठीक है, यही है।
तो ये जो हमारा आंसर है, यहाँ पे हम लोग अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं कि ये जो 16 नोट थे हमारे पास, ठीक है, 16 नोट, ठीक है। तो भाई अगर हर एक फ्रेंड की बात करें तो भाई जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि सो ईच फ्रेंड विल गेट डैश अमाउंट, तो कितना अमाउंट आया हर एक का, तो आपने कहा सर ये सबका अमाउंट कितना है, 40 आया। अच्छा, यहाँ पे क्या किया गया कि नोट्स पहले कैलकुलेट कर लिए गए। 16 नोट थे, 4 फ्रेंड थे, तो जब 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4, यानी हर एक फ्रेंड को 4 नोट मिलेंगे। और ठीक है, एक नोट कितने का है, 10 रुपीज का है, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके 40 निकाल लिया गया। यानी कि दोनों में से कोई सा भी मेथड जो आपको इजी लगे उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, अब इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे भाई, ठीक है। और 16 क्वेश्चन के अंदर अब आपके पास भी ये 100 रुपीज का नोट है भाई। पहले अपने 5 रुपीज का कॉइन से किया क्वेश्चन, फिर 10 रुपीज के नोट से किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे 100 रुपीज नोट के बारे में गिवन है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में है क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। 5 फ्रेंड फाउंड ₹100। कितने फ्रेंड है, यानी इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5 है, ओके। और टोटल अमाउंट कितना है, ₹100 है। इफ दे शेयर इट इक्वली हाउ मच विल ईच गेट। अगर आपके पास 100 रुपीज का नोट हो और आपको बोला जाए कि आप इसे 5 फ्रेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि हर एक फ्रेंड को बराबर बराबर मिले, तो क्या करोगे, तो कहोगे सर डिवीजन करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो चलो डिवीजन करते हैं और आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन लिख लोगे भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे, तो कहोगे सर अमाउंट लिखेंगे सर। तो अमाउंट हमारे पास कितने, 100 रुपीज है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखोगे, कहोगे सर नंबर ऑफ पर्सन लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ पर्सन अभी भूल गए, तो कोई बात नहीं सर, हम दोबारा क्वेश्चन में से देख लेते हैं कि 5 फ्रेंड है सर, इट मीन्स वी हैव 5 नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, तो यहां लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, यानी कि हर एक फ्रेंड को, हर एक पर्सन को कितना अमाउंट मिल रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना था भाई, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि इस 100 को डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो डिवीजन कर लेते हैं और आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 2 जा 10 हो गया भाई, ठीक है। अब ये जो 0 आएगा पहले तो नीचे नोट कर लेंगे और उसके बाद इसे यहां लिख देंगे, यानी आपके पास क्या आ गया, 20 आ गया। इट मीन्स ईच फ्रेंड विल गेट ₹20। हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा, 20 रुपीज मिल जाएगा, यानी आप लिख सकते हो 20 ईच, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन यू हैव गिवन 5 and amount you have given 100 rupees. Then you have to calculate, if you have to calculate this question, you can divide 100 by 5 and then you will get answer. आपके पास आंसर आ जाएगा डिवीजन करने के बाद। इस तरह से जैसे अभी आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 20 आ गया, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ये लिख सकते हो ₹20, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई 17 क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है। तो ये है बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 17। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। Hari Prasad has 30 meter of rope. He distribute it equally among 3 children. अच्छा, हरि प्रसाद एक पर्सन है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन गिवन है कि उसके पास 30 मीटर का रोप है। रोप यानी रस्सी आप कह सकते हो, ठीक है। इस तरह की एक रस्सी है, बड़ा सा रस्सा भी बोल सकते हो, और इसकी लेंथ आपको गिवन है 30 मीटर। कई बार आपको मीटर की पूरी स्पेलिंग लिखी हुई मिल जाए बच्चे, और कई बार आपको शॉर्ट में एम लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो एम मीन्स क्या होता है, मीटर होता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ रोप गिवन है दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है कि अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि ये जो हरी है ये क्या करेगा, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ही डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। इसने अपने 3 बच्चों में से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, ईच चाइल्ड विल गेट डैश मीटर ऑफ रोप। तो आपको ये बताना है कि हर एक बच्चे को भी कितना रोप, यानी कि कितनी लेंथ का रोप इसे रिसीव्ड हुआ हर एक बच्चे को, ये बताना है। तो पहले हम लोग अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब भी रोप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लोगे, अगर नहीं लिख पाए तो वीडियो को पॉज करो, अच्छे से नोट करो, और उसके बाद भी हम लोग करेंगे सोल्यूशन 17 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, लेंथ, तो आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ रोप। अच्छा, रोप की लेंथ कितनी गिवन है,
30 मीटर, मैं एम लिख रहा हूं बच्चों, एम मीन्स मीटर होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन यानी कि चिल्ड्रन कितने हैं यहाँ पे 3 है, तो 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि लेंथ ऑफ रोप रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, हर एक पर्सन यानी हर एक बच्चे को कितनी रस्सी मिल रही है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 30 को डिवाइड कर लेंगे 3 से और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के टेबल से डिवाइड करोगे और कित को 30 को डिवाइड करोगे, तो 3 10 जा 30 होता है भाई, हो गया आपका आंसर सॉल्व। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो 10 जो आया आपके पास बच्चों, ये क्या है मीटर में आपके पास है, क्योंकि लेंथ आपको किसमें गिवन था, मीटर में। तो आप लिख सकते हो 30 जो लेंथ आपके पास थी, आप लिख सकते हो 10 मीटर ईच, आपके पास आंसर हो गया। यानी हर एक बच्चे को कितना मिलेगा भी 10 मीटर ईच मिलेगा। मान लो कि भी जो आपके पास जो रोप थी, ये इतनी लंबी रोप है भाई, और इसे हमने क्या किया 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। टोटल की अगर बात करें बच्चों, तो टोटल हमारे पास क्या था 30 मीटर था। अब क्या होगा 10 मीटर एक बच्चे को मिल जाएगा, फिर 10 मीटर दूसरे बच्चे को मिल जाएगा, और फिर 10 मीटर तीसरे बच्चे को मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो बड़ी सी रस्सी थी इसे 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। ठीक है, यानी ये जो आपके पास इतनी सी बड़ी रस्सी दिख रही है, एक इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर एक तीसरे को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते हो। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो क्या कि 10 लिख सकते हो भाई। ठीक है, 10 मीटर ऑफ रोप। अच्छा, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। इफ देयर इज 36 मीटर ऑफ रोप, यानी इस क्वेश्चन में आपके पास लेंथ ऑफ रोप गिवन है, वो कितनी है 36 मीटर। हाउ मच ऑफ रोप विल ईच चाइल्ड गेट, यानी अब आपको बताना है कि अगर लेंथ इसकी 36 मीटर हो, रोप की लेंथ कितनी हो 36 मीटर हो, अब आप बताओ भी कितना मिलेगा हर एक बच्चे को, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी है 3 है। चलो, जिस तरह से हमने 17 क्वेश्चन किया था उसी तरह से 18 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा और दूसरा इधर कर लेंगे भी, इसलिए मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे लेंथ आपके पास क्या है 36 मीटर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर ना 18। अच्छा, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप की बात करें तो ये हमारे पास क्या है 36 मीटर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 3 है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि लेंथ ऑफ रोप रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, डिवीजन करेंगे, और डिवीजन किसको करेंगे 36 को डिवाइड करेंगे 3 के टेबल से, ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो चलो डिवीजन कर लेते हैं, 36 अंदर आ जाएगा और 3 बाहर। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर 3 1 जा 3 सॉल्व हो गया, और उसके बाद जो 6 है सर, तो आप कहोगे सर 3 2 जा क्या हो गया 3 2 जा 6 हो गया, यानी आपके पास आंसर क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 12 मीटर ईच। ठीक है, अब देखो भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मीटर का जो यूनिट होता है बच्चों, पूरी स्पेलिंग लिखने की जगह हम लोग क्या लिखते हैं स्मॉल m लिखते हैं। तो ये m कहां से आ रहा है आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए सर फुल फॉर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि m स्मॉल m जो होता है ये मीटर की एक यूनिट है जो कि लेंथ मेजर करते हैं। तो लेंथ के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं मीटर, और उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना ही होना चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई 19 क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 19 क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला जा रहा है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। एंड इफ देयर इज अ 60 मीटर ऑफ रोप, यानी इस क्वेश्चन में आपके पास लेंथ कितना हो गया 60 हो गया, और नंबर ऑफ पर्सन कितने 3 है। चलो भाई आप कैलकुलेट करो, यहाँ बोला जा रहा है हाउ मच विल ईच चाइल्ड गेट, तो यहाँ भी कैलकुलेट करो। प्रीवियस क्वेश्चन का कितना आंसर आया था 12 आया था, 12 मीटर। अब यहाँ में 60 के लिए कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। ठीक है, और भी ये मैंने लिख दिया 19 नंबर। अच्छा, उसके बाद लेंथ लिख दूंगा कि लेंथ ऑफ रोप
ठीक है, और वो हमारे पास कितनी है अब, इस बार हमारे पास 60 है। देखो सिमिलर है क्वेश्चन, देखोगे इसलिए मैंने आमने सामने कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अलग पेज पे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर आपने को एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप रिसीव्ड बाय, ये CI, एक मिनट, रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, हर एक पर्सन को या हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, अब ये कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, 60 को डिवाइड करके 3 से, और आपके पास आंसर आ जाएगा। 60 को 3 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 60 अंदर लिख लूंगा और 3 बाहर लिख लूंगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर 3 2 जा 6 होता है, तो ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, और ये जो 0 बचा इसे यहाँ शिफ्ट कर लोगे। इट मीन्स योर आंसर इज 20 मीटर ईच, हर एक को कितना मिलेगा, 20 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अब बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो भी, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं इसके बाद कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने ये 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चों, अब 19 के बाद ये है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मेनी सेल्फ्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्फ्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। अच्छा, अब प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों हमारा था क्वेश्चन नंबर 19 था, तो अब आप समझ रहे हो सर डेफिनेटली सर अब ये जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा हमारा भाई। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आई हैव 20 बुक्स, आई कैन कीप 5 बुक्स इन ईच सेल्फ, यानी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ बुक है, टोटल कितना 20 है, और सेल्फ्स कितनी है आपके पास, तो उसके बारे में बोला जा रहा है आई कैन कीप 5 बुक्स इन ईच सेल्फ, यानी कि हर एक सेल्फ के अंदर कितने बुक्स रखेंगे, 5 बुक रखेंगे। ठीक है भाई, ये आपसे बोला जा रहा है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है, सो हाउ मेनी सेल्फ्स डू आई नीड टू माई इन माई अलमीरा, यानी कि हमारी जो अलमीरा में टोटल कितने सेल्फ चाहिए, यानी कि ऐसे खाने कितने चाहिए जिसमें हम लोग बुक्स रख सके, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है अभी। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे भाई। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितने हैं, 20 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि ईच रैक में या ईच सेल्फ में कितने बुक्स आ सकते हैं। ठीक है, ये गिवन था हमारे पास, तो आप कहोगे सर ये तो 5 गिवन है कि हर एक सेल्फ में कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ बुक्स आपके पास ईच सेल्फ का अगर मैं बात करूं, यानी कि ईच सेल्फ हैव 5 बुक्स, यानी कि हर एक सेल्फ में कितने बुक्स आएंगे, 5 बुक्स आएंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ सेल्फ्स, यानी कि कितने सेल्फ की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 20 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। चलो इस 20 को डिवाइड कर लेते हैं भाई 5 के टेबल से, तो आप कहोगे सर 5 4 जा 20 होता है, और इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हमें कितने सेल्फ की जरूरत पड़ेगी, 4 सेल्फ की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, बस यही था। और आप ये पिक्चर से भी समझ सकते हो कि ये पूरा अलमीरा है, अगर हमने यहाँ पे 5 रख दिया तो अब कितना बचेगा, तो कहोगे सर 20 था, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आएगा, 15 आएगा। तो आप कह सकते हो कि 5 बुक्स इन द फर्स्ट सेल्फ, 5 बुक्स फर्स्ट सेल्फ में है, तो 15 बुक्स आर लेफ्ट, अभी कितने बचे, 15 में बचे। अच्छा, अब आपने 5 यहां रख दिया, ठीक है, 5 सेकंड वाले में भी रख दिया, अब आपके पास कितने बचे, तो आप कह सकते हो कि 5 मोर। ठीक है, तो यानी कि 5 मोर बुक्स इन द सेकंड सेल्फ। तो अब आपके पास जो टोटल था 15 था, इस 15 में से आपने 5 और रख दिया भाई, तो आपके पास कितना बचा, तो कहोगे सर 10 बच गए सर, 5 इधर आ गए 5 इधर आ गए, है ना, तो बचे कितने भी, 10 बचे अभी। तो 10 को और लगाएंगे भाई, कैसे लगाएंगे, जरा पिक्चर देखो भाई, इस पिक्चर को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाली लाइन में लगाएंगे, 5 यहां रख दिया, 5 यहां रख दिया, और 5 यहां रख दिया, यानी अब आपके पास बचे कितने, 5 मोर बुक्स इन द थर्ड सेल्फ, कि आपने 5 और रख दिए, यानी 10 जो बचा हुआ था आपके पास, ये देखो ये जो 10 यहाँ पे बचा हुआ था, इस 10 में से 5 आपने क्या करे, 5 तो भाई आपने थर्ड वाले में लगा दिया, तो आपके पास बचे कितने, तो कहोगे सर 10 में से 5 माइनस कर लेते हैं, हमारे पास बच गए 5। ठीक है, कितने बच गए, 5 बच गए, और इस 5 को हम फाइनली यहाँ पे लगा देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ लगा देंगे, तो आप कह सकते हो 5 मोर बुक्स इन द फोर्थ सेल्फ। कौन से सेल्फ में आ गया, फोर्थ सेल्फ में ये आ गया, यानी कि चौथे वाले खाने में हमने इसे रख दिया भाई।
तो आप ये कह सकते हो कि 20 बुक्स हैव फील्ड अप 4 शेल्फ ऑफ द अलमीरा, यानी कि 20 बुक्स थे हमारे पास और हमने क्या किया, उसे 4 शेल्फ में भी हमने फिल कर दिया। ठीक है, एक तो आप ये माइनस कर करके निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है, अभी मैंने आपको कैसे सिखाया कि 20 को 5 से डिवाइड करो, आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स यू मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, यू नीड 4 शेल्फ। आपको कितनी की जरूरत पड़ेगी, 4 शेल्फ की जरूरत पड़ेगी, बस उसी को, यानी कि 20 को मैंने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भी पिक्चर मेथड से भी आप समझ गए होंगे, और ये जो डिवीजन करके मैंने आपको बताया, यहां से भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, उसके बाद हम लोग क्लास ओवर कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबी हो रही है ना वीडियो, बस ये लास्ट 21st क्वेश्चन, ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे भाई। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपके लिए है, नाउ लेट अस ट्राई दिस, हियर आर 28 बटन्स। अब आपके पास 28 बटन्स हैं, 10 10 एंड 8, मतलब इट मीन्स यू हैव टोटल 28 बटन, आपके पास 28 बटन है। अ टेलर पुट्स 4 बटन ऑन 1 शर्ट। एक टेलर है, जो टेलर मास्टर होते हैं वो लोग, उनके पास क्या है कि भी 28 टोटल बटन है, और वो क्या करता है, एक शर्ट के अंदर 4 बटन लगाता है, स्टिच करता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये है, सो नाउ देर आर 7 शर्ट्स, और उसके पास नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, 7 है, और हर एक में कितनी बटन लगेंगे, 4 बटन लगेंगे, यानी कि 7 तो भाई टोटल शर्ट है उसके पास, और 4 हर एक बटन, 4 बटन वो हर शर्ट में लगाएगा। अच्छा, तो जैसे देखो मैं एक पिक्चर से समझाता हूं कि इस तरह से आपको उसके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 शर्ट है, और हर एक में क्या करेगा, वो 4 बटन लगा रहे हैं इस तरीके से। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि भी हर एक के लिए कि आप किस तरह से 28 बटन को 7 शर्ट में लगाओगे, यानी कि हर एक शर्ट में कितने बटन होंगे ये बताओ। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है अभी कि 28 बटन है हमारे पास। ठीक है, 4 बटन हर एक शर्ट में लगेंगे, और टोटल अगर हमारे पास 7 शर्ट हो तो बताओ कैसे लगेंगे, कितने बटन किस तरह से लगेंगे, क्या सारे यूज लग जाएंगे या कुछ बचेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ बटन जितने भी हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 28 है, और हर एक शर्ट में कितने लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आप क्या करोगे, 28 को 4 से डिवाइड कर दोगे। अब ये 28 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बटन हो सकता है, और 7 क्या हो सकता है, हर एक शर्ट में कितने बटन लग रहे हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 4 7 28 होता है, तो इस तरह से आप इसे डिवाइड करके इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये टॉपिक बताया जा रहा है कि भी अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ बटन आ जाए और आपसे बोला जाए कि हर एक शर्ट में नंबर ऑफ बटन इतने लगेंगे, यानी 4 लगेंगे, तो आप कैलकुलेट करो कि टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, निकाल लोगे। तो होता क्या है कि कई बार क्वेश्चन देने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके लिए, कुछ इस टाइप से बनेगा, इफ देयर आर 28 बटन्स द टेलर पुट्स 7 बटन्स। अगर टेलर क्या करे कि 7 बटन पुट करता है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है भाई। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, आपने नंबर ऑफ शर्ट 7 था। ठीक है, अब और हर एक में कितने कितने लगा रहे थे आप लोग, हर एक में 4 लगा रहे थे। तो आपने जब कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 7 शर्ट आया था आपके पास। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बच्चों इस वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की। अब 22 में पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया। आप क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, आप कहोगे सर आपने तो 21 क्वेश्चन बोला था, आप 22 क्यों करवा रहे हो। कोई बात नहीं, सेम है इसलिए करवा दे रहा हूँ। पहले बेसिक था, क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट अब नहीं कराऊंगा। इफ देर आर 28 बटन्स एंड टेलर पुट्स 7 बटन ऑन ईच शर्ट, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, देयर विल बी डैश शर्ट्स एंड बटन्स, यानी 28 तो आपके पास क्या है, टोटल आपके पास बटन है बच्चों। ठीक है, ओके। अच्छा 7 आपके पास क्या है, तो कहोगे सर 7 बटन ना हर एक उसमें लगने वाले हैं कि 7 बटन ईच। ठीक है, यानी हर एक में कितना लगेगा, 7 लगेगा। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शर्ट्स हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ शर्ट्स होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 28 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 7 बाहर रखेंगे, 28 अंदर रखेंगे, तो आप कहोगे सर 7
4 जा 28 होते हैं। तो हम लोग इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं कि भाई आंसर क्या होगा, आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि टोटल कितने शर्ट में हम लगेगा, ये 4 शर्ट में लगेगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपने ये 21 क्वेश्चन किया था उसी तरह से 22 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 शर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 शर्ट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया। पहले आपको बताया गया कि भाई 4 तो भाई बटन लगने हैं, 7 शर्ट है, और नेक्स्ट आपसे क्या बोल दिया गया कि भाई अब उल्टा कर दिया गया कि 7 तो भाई बटन लगेंगे और शर्ट कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। चलो अब फाइनली भाई कंप्लीट करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो करेंगे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23rd ऑनवर्ड हम लोग करेंगे, पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडशिप प्रिपरेशन। और इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल। हाँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, पसंद नहीं आते तो डिसलाइक करना, और कमेंट करके बताना कि क्या पसंद नहीं आया आपको, ताकि नेक्स्ट पार्ट में हम उसे इंप्रूव कर सके। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।